बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 5.4 इसका हम जानते हैं कि एक ही क्वेश्चन था। पिछली वीडियो में हमने पहले 7 पार्ट्स जो इसके कर लिए थे, जिसमें 2 टाइप्स थी, और अब अगली 2 टाइप्स को हम पार्ट नंबर 8 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा तो उसको जाकर समझें, पहले उनको सॉल्व करें, फिर इस वीडियो की जानिब आएँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। आपका लाइक, शेयर और कमेंट करना हर चीज़ बहुत वैल्यूएबल है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अपने दोस्तों को इस चैनल की दावत देना भी नहीं भूलना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 33। देखें जी, ये टाइप 3 है हमारी। पेज नंबर 104 के ऊपर हमें बुक के अंदर इसको डिस्कस किया गया है। रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती है? एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल। यानी जब इस फॉर्मेशन में आ जाए x² प्लस 1/x², यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स हूँ और यहाँ पे स्क्वायर के बगैर वाली टर्म्स हूँ, तो इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना होता है कि ये जो x प्लस 1/x होता है, इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं। लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से तो क्या होगा? x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। इधर हम स्क्वायर ओपन करें तो a प्लस बी का स्क्वायर है, यानी किसके इक्वल होगा? a² प्लस b² प्लस 2, क्योंकि 2a भी होता है ना, तो 2a क्या है? x, b क्या है? 1/x। तो ये x और 1/x आपस में कट जाएंगे, ये दोनों x कट गए, बाकी क्या बचा? 2। तो वो 2 हमने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू y²। 2 को उधर ले जाएं, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y² माइनस 2। अब देखें, ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी आ गई, x प्लस 1/x की वैल्यू भी ये आ गई। अगर हम इसको 1 कह लें, ये इक्वेशन 1 इसको कह लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं? पुट इन इक्वेशन 1, यानी इन वैल्यूज़ को अब हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो x² प्लस 1/x² किसके इक्वल है? इसकी जगह पर y² माइनस 2 आ जाएगा। लें जी, y² माइनस 2 प्लस 2, और x प्लस 1/x किसके इक्वल है? y के। तो इसकी जगह पर y आ गया। माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लें, y² प्लस 2y माइनस 2 माइनस 33 क्या आ जाएगा? माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फैक्टराइज करना है ना। तो फैक्टराइज में देखें, ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 35 आएगा। अब 30 के फैक्टर्स बनाने हैं कि माइनस या प्लस करने से 2 आए। तो कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं? 7 और 5, माइनस करें तो 2 आता है। तो फिर y² प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। आप पहले ब्रैकेट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से y कॉमन लें तो y प्लस 7 माइनस 5 कॉमन, यहाँ y बचेगा। जब माइनस को कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 5 7s are 35। ब्रैकेट में एक जैसी टर्म्स है, तो इसका मतलब है हम सही जानिब बढ़ रहे हैं। तो y प्लस 7 आ गया, और साथ में ये बाकी क्या बचा? y माइनस 5, ये भी हमने लिख लिया इक्वल टू 0। जी, अब y इन दोनों को एक एक बार अलग अलग हम 0 के इक्वल ले लेंगे। लें जी, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं। y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? माइनस 7 के। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल आएगी? 5। लेकिन
हम अगर क्वेश्चन पर गौर करते हैं तो क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो x है, मतलब हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फिर y हमने किसके इक्वल लिया था, x प्लस 1/x के, तो y की जगह पर क्या लिख देंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -7, इधर भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y या पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। ये लें जी, यहाँ पे लिख के फिर आप इसके आगे वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, वैसे इस तरह भी कर लें कोई मसला नहीं होगा जी। अब हमें वेरिएबल ख़त्म करना है तो x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से इसको मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, ये x और 1/x आपस में कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो -7x सॉरी इक्वल टू -7x के -7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। इसको इधर ले आएँ, x स्क्वायर -7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो प्लस करने से 7 कभी भी नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a जी। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -7, तो ये +7 हो जाएगा, चले -7 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 आएगा और c की जगह पे भी 1/2a, 2 × 1। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, बहुत बार हम कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये क्या आएगा, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर 49 -4 1 जार 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखें ज़रा, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41/2, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई, ये x की वैल्यू निकल आई। ओह नो सॉरी, ये 49 - 4 जो है 45 होता है, हमने क्या लगाया है 41 लगाया हुआ है, ये 45 है। अब 45 को हम फैक्टर्स जब इसके बनाते हैं तो 45 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 15 3 5 और 5 1, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/2, इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास, 7 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2। लें जी, ये हमारी x की वैल्यू निकल आई जी। सेकंड पार्ट यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर भी हमें x डिनोमिनेटर में है, तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर से x को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, ओके, जैसे यहाँ पे हमने किया था। तो क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 5 × x क्या होगा, 5x जी। अरेंज करते हैं इसको, 5x इधर आ जाएगा, x स्क्वायर -5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन जी इसके ऊपर भी हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा, तो अप्लाई करते हैं। a की वैल्यू देखें कितनी है, 1 है, b कितना है -5 और c कितना है 1, तो फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यूज़ पुट करें जी, माइनस b की जगह पे -5, ये लें जी -5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4ac, a कितना है 1, c भी 1, लें जी ओवर 2a यानी 2 × 1, डन। x किसके इक्वल आ जाएगा,
ये +5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर 25, 4 1 जार 4/2। तो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी x की 5 ± स्क्वायर रूट 21/2। लेकिन जी आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारी x की क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई। तो 2 वैल्यूज़ ये हो गई हमारी और 2 ये हो गई। तो सोल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट क्या होगा, 7 ± 3 स्क्वायर रूट 5/2 और 5 ± स्क्वायर रूट 21/2। ये हमारा आंसर है जी। पार्ट नंबर 9 है 2x² + 1/x² -25x - 1/x -17 = 0। तो देखें ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, उसी फॉर्मेशन में है। तो x - 1/x को क्या करेंगे, लेट x - 1/x = y, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, या लिख लें टेकिंग स्क्वेयर्स ऑन बोथ साइड्स, या उर्दू में लिखना चाहें तो दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से। तो क्या आएगा, x - 1/x का स्क्वायर = y²। ये क्या हो जाएगा, a - b का स्क्वायर, a² प्लस a² प्लस b²। अब ये दरमियान में माइनस है तो -2ab होगा। 2ab में x और 1/x कट जाएंगे तो बराबर किसके आ जाएगा, y² के। इस 2 को उधर ले जाएं तो x² प्लस 1/x² = y² प्लस 2। ओके, ये 2 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको हम नंबर 1 इक्वेशन कह लेते हैं। तो इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे किस में, पुट इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करते हैं हम तो x² प्लस 1/x² किसके बराबर है, y² प्लस 2 के, और x - 1/x किसके बराबर है, y के। तो 2 × इसकी जगह पर क्या आएगा, y² प्लस 2 -25 x - 1/x किसके इक्वल है, y के, -17 = 0। जी सिंप्लीफाई करते हैं इसको मज़ीद। तो 2y² प्लस 4 -25y -17 = 0। अरेंज कर लें, 2y² -25y प्लस 4 -17, तो ये आ जाएगा -13 = 0। अब जी फैक्टर्स बनाते हैं, 13 2 = 26 और क्या होगा फिर 25 चाहिए, तो 26 - 1 के मल्टीप्लाई करें तो 26 आएगा, माइनस करें तो 25 आएगा। तो 2y² -26 - 1y -13 = 0। ब्रैकेट्स ओपन करें, -26y -1y -13 = 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, y कॉमन, 2y कॉमन, 2 भी कॉमन है इन दोनों में से। यहाँ क्या बचेगा, y -2 13 * 26, लेकिन जी y -13, यहाँ से क्या कॉमन है, -1, तो y -13, यहाँ पे गलती होगी ना हमसे, ये माइनस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा अंदर, ये माइनस है तो ये साइन चेंज होगा 1 के साथ, तो ये +1 कॉमन आएगा, तो y -13 = 0। लें जी y -13 × 2y + 1 = 0। तो अब काम क्या करना है, हमने वही काम करना है कि एक बार इसको 0 के इक्वल और फिर 2y + 1 को भी 0 के इक्वल। y = क्या आएगा, 13, यहाँ से y क्या आ जाएगा, ये उधर जाके -1 और 2 इधर आके डिवाइड, तो y = -1/2 आ जाएगा जी। तो अब y की वैल्यू हम जानते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y जी। वो क्या होगी, y की वैल्यू हम क्या है, x - 1/x = y। तो इसकी जगह पर x - 1/x = क्या आ जाएगा, 13। इधर भी
एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब ये डिनोमिनेटर में x आ रहा है तो x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, x² -1 इज इक्वल टू 13x। इससे x मल्टीप्लाई होगा x², यहाँ से x मल्टीप्लाई होगा तो x से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 13 से x मल्टीप्लाई होगा तो 13x आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। ठीक है, तो अरेंज कर लें, x² 13x इधर आकर -13x और ये -1 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी, a किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -13 और c इज इक्वल टू -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज़ -b प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है, -13 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी तो 13 आनी है ना, b की वैल्यू -13, 13² -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है ओवर 2a, 2 × 1। तो x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जार 4 ओवर 2 1 जार 2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 173 ओवर 2। ये हमारी x की दो वैल्यूज़ निकल आई, एक प्लस में और एक माइनस में। जी अब इधर आते हैं, तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे x था तो हमने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में x भी है और 2 भी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2x। अब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x² माइनस 2x से 1 ओवर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2, तो 2 1 जार 2 जी इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, देखें ना, -1 ओवर 2 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा -x। लें जी इसको इधर ले आए, 2x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही आएगा। ये हमारी अरेंजमेंट आ गई। तो अब हम इसे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a इज़ इक्वल टू क्या है 2, b इज़ इक्वल टू 1 और c इज़ इक्वल टू -2। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a, ये फार्मूला है। वैल्यूज़ पुट करें, माइनस b क्या है 1 1 प्लस माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है -2। ठीक है, तो ओवर 2a यानी 2 × a की वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा। तो x किसके बराबर आ गया हमारा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 ओवर 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4। लें जी ये दो वैल्यूज़ मज़ीद आ गई हैं हमारे पास x की। तो अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 173 ओवर 2 और ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4। इस तरह हमारा ये 9th पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। जी पार्ट नंबर 10 है। अगर हम इस क्वेश्चन पर गौर करें तो ये हमें लास्ट जो क्वेश्चंस हमने किए हैं
8 और 9 पार्ट उससे डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए थे वो इस फॉर्मेशन के अंदर थे, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात ज़हन नशीं रहे, जब भी इस फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाना है। अब बनाएंगे कैसे? बनाने का तरीक़ाकार ये है कि इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स पर एक्स स्क्वायर से। जी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हर टर्म को। 2x⁴ ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये देखें, इस स्क्वायर 2 बार से कट जाएगा, बाकी 2 बार बच जाएगा। क्या आएगा? 2x स्क्वायर। यहाँ से 2 बार कट गया, बाकी 1 बार बच गया। क्या आएगा? -5x। ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -14। ये 1 बार x 1 बार से कट गया, बाकी 1 बार बचा, तो इसे हम लिख लेंगे -5 ओवर x, और ये 2 ओवर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और ये 0 ओवर एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। डन। अब ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं और एक्स स्क्वायर एक्स वाली को इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली, ये देखें ना, ये भी स्क्वायर वाली है, ये भी स्क्वायर वाली है, दोनों को इकट्ठा कर लिया। -5x, और x किस में है? इसमें, तो -5 ओवर x, और ये -14 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 0। जी नेक्स्ट, इन दोनों में से देखें तो 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। इन दोनों में देखें तो 5 कॉमन है, तो -5 कॉमन लेंगे, क्योंकि शुरू में माइनस है, तो -5 कॉमन लेंगे। यहाँ पर x बचेगा, इस माइनस के कॉमन लेने की वजह से अंदर साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन लिया तो आ जाएगा 1 ओवर एक्स। -14 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें तो हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन बन गई। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि x प्लस 1 ओवर एक्स को लेट कर लेंगे y के इक्वल। ये हमने y के इक्वल लेट कर लिया इसको, तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स भी लिख सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स भी लिख सकते हैं, या दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से, अगर आप उर्दू मीडियम को फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा? दोनों तरफ का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या है? a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ए बी में x और 1 ओवर एक्स कट जाएंगे, तो आ जाएगा y स्क्वायर। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर -2 आ गया। तो ये वाली इक्वेशन जो है इसे हम अगर 1 कंसिडर कर लें, ओके, तो अब हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी y है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमने वाई स्क्वायर -2 निकाल ली। इन वैल्यूज़ को 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आएगा? वाई स्क्वायर -2, तो क्या होगा? 2 इंटू वाई स्क्वायर -2 -5। देखें ये 5 है, तो आगे x प्लस 1 ओवर एक्स है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? y। लें जी, इसकी जगह पे y -14 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा? 2y स्क्वायर -4
-5y -14 इज इक्वल टू 0। तो अरेंज करते हैं, क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर -5y -4 -14 -18 और इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। जी, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टर्स बनाएं, 18 2 जार 2 मल्टीप्लाई बाई 18 क्या आएगा, 36। अब 36 के फैक्टर्स बनाने हैं कि 5 आए। 12 3 जार 36 तो होता है, लेकिन माइनस करने से 9 आता है, 5 नहीं आता। दूसरे फैक्टर्स बन सकते हैं 4 9 और 4। अब देखें 9 4 जार 36, तो माइनस करें तो 5 भी आता है, इसलिए 9 माइनस 4 हम ले लेंगे। तो 2y स्क्वायर -9y प्लस 4y -18 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें बड़ी वाली के साथ माइनस लेंगे क्योंकि 5 के साथ माइनस है। तो यहाँ से क्या कॉमन आता है हमारे पास, y कॉमन। तो क्या आ गया, यहाँ क्या बचा, 2y जी -9, यहाँ से भी 2 कॉमन, तो क्या बचा, 2y -9 जी, ये सेम आ गए। तो क्या हो जाएगा, 2y -9 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नहीं जी, यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। इससे आगे अब इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल लेंगे। तो लें जी, अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं। 2y -9 इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लें जी, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से क्या निकलेगी, y इज इक्वल टू 9 इधर आके प्लस होगा और 2 डिवाइड हो जाएगा 9/2, यहाँ से y आ जाएगा -2। अब y किसके बराबर है ये हमने किया हुआ है कि y तो x प्लस 1/x के इक्वल है। तो फिर यहाँ पर y की जगह पर x प्लस 1/x आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y बाय पुटिंग, तो क्या आएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9/2 और सेम प्रोसेस इधर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। जी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x और 2 आ रहा है, तो 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2x, यानी जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय 9/2, यानी दोनों साइडों पे हमने हर इसको भी 2x से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2x से, और 9/2 को भी 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ जाएगी वैल्यूज़ हमारे पास, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये x से कट जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो प्लस 2 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 9x आ जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू 9x। अरेंज कर लें, 2x स्क्वायर -9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जी, अब हमें इसे मज़ीद सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज देखते हैं होते हैं या नहीं। 2 2 जार 4, तो 9 चाहिए, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -9 और c इज इक्वल टू 2। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। लें जी, वैल्यूज पुट करें, माइनस b की वैल्यू कितनी है, -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, यानी -9 का स्क्वायर -4a कितना है 2 और c कितना है 2 ओवर 2 इंटू 2। डन। तो x कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 2 जार 8 8 2 जार
16/4। तो 81 माइनस 16 ये कितना आएगा? 65/4। लीजिए हमारी x की वैल्यू निकल आई। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस साइड को भी सॉल्व करना है। अब डिनोमिनेटर में यहाँ देखें नीचे क्या है? x। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग। ये मल्टीप्लाइंग इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बोथ साइड्स बाय x, bs बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग। तो जब x मल्टीप्लाई बाय x प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय x, हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई बाय x x², ये कट जाएगा, +1 इज इक्वल टू -2x। ओके, ये -2x जब इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। अब इस पे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a 1, b कितना है 2 और c कितनी है 1। c की वैल्यू भी 1 आ गई हमारे पास। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। तो x इज इक्वल टू -b की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4, a भी 1 है और c भी 1 है /2 × 1। वैल्यू क्या आ गई जी? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 -4 1 जार 4/2। x की वैल्यू कितनी आई? -2 प्लस माइनस 0, 4 - 4 0/2। तो ये क्या आ जाएगा? ये 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, तो आ जाएगा -2 प्लस माइनस 0/2 जी। तो 0 प्लस माइनस होके वही टर्म आती है, -2/2 हो जाएगा। डन। 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये माइनस कैंसिल नहीं हुआ, ये आ गई। तो हमारे पास ये भी x की वैल्यू निकली थी और ये भी x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन सेट फिर क्या आया? सोल्यूशन सेट निकल आया 9 ± √65/4 और -1। लेंगे ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 11, x + 1 x + 2 x - 4 x - 5 + 8 इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास एक फोर्थ टाइप है जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप नंबर 4। x + a b x + c x + d इज इक्वल टू k। अब इस तरह के टाइप्स में देखें कांस्टेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? a b c d। अब इनको इस तरह अरेंज करना है कि पहले 2 कांस्टेंट का सम लास्ट 2 कांस्टेंट के सम के बराबर हो। ये देखिए उसने दिया हुआ है कि a + b क्या है? पहले 2 कांस्टेंट का सम c + d, यानी लास्ट 2 कांस्टेंट के सम के बराबर होना चाहिए, फिर ये सॉल्व हो सकेगा। तो देखते हैं, यहां पर देखें। अब पहले 2 का अगर हम सम लें तो 1 और +2 3 होता है, जबकि -4 -5 -9 होता है। तो ये तो सम बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब है हमें इस अंदाज में इसको अरेंज करना है कि सम बराबर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अरेंजमेंट करनी है। अब अगर हम गौर करें कि ये 1 को अगर हम -4 से अटैच करें तो 1 - 4 क्या आता है? -3, और साथ में अटैच कर दें 2 और -5 को, तो 2 - 5 भी जो है -3 ही आता है। यानी फिर हम अरेंजमेंट कुछ इस तरह करेंगे कि x + 1 को अटैच कर देंगे किसके साथ? x - 4 के साथ। ये ब्रैकेट लगा के इसको मेंशन कर दें, बड़ी ब्रैकेट। और x + 2 को अटैच कर देंगे किसके साथ? x - 5 के साथ, और ये +8 एज इट इज इक्वल टू 0। डन। समझ के क्या समझने वाली बात है कि ये जिनको हम अटैच कर रहे हैं उनका सम जो है आपस में बराबर होना चाहिए। 1 - 4 -3, 2 - 5 -3 दोनों का सम बराबर है, इसलिए हमने इनको अटैच कर दिया आपस में।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लें जी, मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, इस x को -4 से तो -4x। अब 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय x 1x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4 तो -4 आ जाएगा। इसी तरीके से अब इस पे एक्स स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय -5 तो -5x प्लस 2 को अब x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x और 5 2 ज़ा 10 तो -10 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जी करते हैं जी अरेंज, इसको दोबारा से सिंप्लीफाई। मज़ीद एक्स स्क्वायर ये क्या आएगा -3x -4, यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर -3x -10 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर हम इस पे गौर करें तो दोनों ये जो हमारे पास आई हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक ये है एक ये है, इसमें ये वाला पोर्शन सेम है। एक्स स्क्वायर -3x इसमें भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर -3x इसमें भी आ रहा है। तो अब फिर हम क्या करेंगे कि जो पोर्शन सेम हो उसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। लें जी, इसको हमने लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है। ओके, तो अब इस वैल्यू को पुट करते हैं 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 कि यानी एक्स स्क्वायर -3x की जगह पे क्या आ जाएगा y। इसको हम 2 कह लेते हैं, ठीक है, जो लेट किया इसको एहतियातन 2 कह लेते हैं। तो इनकी जगह पे क्या आ जाएगा y -4, इसकी जगह पे भी y आएगा y -10 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी, क्वेश्चन आसान होता जा रहा है, हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो रही है। तो ये क्या आएगा जी, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, अब इस y को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10y डन। -4 को y से मल्टीप्लाई करें तो -4y, -4 मल्टीप्लाई बाय -10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर ये क्या आएगा, दोनों y वाली है ना, तो -10 -4 -14y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। लें जी, ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई। इसको अब हमें आगे सॉल्व करना है मज़ीद। तो फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे जी, तो 48 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48, और जब इसको हम प्लस करते हैं तो 14 आता है, यानी -14 है ना, तो -8 -6 ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। -8y -6y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। जी, तो क्या करेंगे आगे, इनमें से क्या कॉमन है, y कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा y -8, क्या कॉमन आएगा -6y, तो जब माइनस कॉमन है ये साइन चेंज हो जाएगा। 6 8 आर 48, तो y -8 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया जी, y -8 इंटू वाई -6 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो y -8 इज इक्वल टू 0, y -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y क्या आ गया 8, और यहाँ से y क्या आ गया 6। ये तो आ गई y की वैल्यूज़, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल क्या है x, ठीक है, तो हमें तो x फाइंड करना है। तो फिर हम y की वैल्यू देखेंगे कि y हमने किसके इक्वल पुट किया था, एक्स स्क्वायर -3x, y किसके इक्वल है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y। लें जी, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर -3x के, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 8, और इसी तरीके से यहाँ भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 6। 8 को इधर ले आए, तो एक्स स्क्वायर -3x -8 इज इक्वल टू 0।
यहाँ भी कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जी अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो फैक्टर्स इनके नहीं बनेंगे, इसके भी नहीं बनेंगे, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -8। यहाँ से a किसके बराबर है 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -6। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लें जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इधर भी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी किसके बराबर है -3 के, लें जी b की जगह पे -3 प्लस माइनस b -3 है तो -3 का स्क्वायर -4। a किसके बराबर है 1 के, c बराबर है -8 के। a की जगह पे 1 और c की जगह पे -8 ओवर 2 इंटू 1। इधर भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार पीछे जाना ना पड़े। तो x इज इक्वल टू माइनस b, इसमें भी -3 है, तो -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4। a किसके बराबर है 1 के और c किसके बराबर है -6 के। a 1 और c -6 ओवर 2 इंटू 1। लें जी इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये क्या आएगा x इज इक्वल टू, ये 3 प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9 आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 8 4 जार 32 ओवर 2 1 जार 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 32 41 ओवर 2। लें जी ये हमारी x की वैल्यू निकल आई, इससे आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता। अब हम यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो क्या आएगी x इज इक्वल टू, ये भी 3 प्लस हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर ये 9 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 6 4 जार 24 ओवर 2 1 जार 2। जी तो ये क्या आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24 और 9 33 ओवर 2। लें जी ये हमारी x की वैल्यू यहाँ से भी निकल आई। तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 ओवर 2 और साथ में 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर 2। लें जी ये हमारा सोल्यूशन सेट निकल आया पार्ट नंबर 11 का। पार्ट नंबर 12 यानी लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें भी हमें देखें लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी हमें ढूंढना है कि हमें किन पेयर्स को कंबाइन करना है। तो हम अगर देखें तो 3 और 6 9 होता है और 4 और 5 9 होता है, तो फिर ये x+3 को x+6 के साथ ज्वाइन कर देंगे, x+3 और x+6 इकट्ठे हो जाएंगे और इनको ब्रैकेट लगा के हम मेंशन भी कर देते हैं और 4 और 5 को इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि दोनों का सम इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू -1। डन जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और x को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा +18। 3 6 18 होता है ना जी, इनटू अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 5x तो +5x आ जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा 4x और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 20। सारी प्लस की टर्म्स हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ये -1 को इधर ले आए तो +1 इधर, बाकी 0 बच जाएगा। लेकिन जी इकट्ठा कर लेते हैं,
यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 6 और 3 9x, दोनों x वाली है ना तो इकट्ठी हो जाएंगी, प्लस 18 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी 5 + 4 9 हो जाएगा, प्लस 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हम गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x दोनों में मौजूद है, यानी ये सेम चीज़ है। तो जो सेम होता है उसको हमने क्या करना है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू वाई, इसको हमने लेट कर लिया। ये हमारी नंबर 1 इक्वेशन कर लेते हैं, इसको नंबर 2 कर लेते हैं। तो क्या होगा, वैल्यूज पुट करें, इनकी जगह पे y आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्लस 18 इंटू इसकी जगह पे भी y आएगा तो y प्लस 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई बाय 20 तो 20y, 18 मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा 18y, प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 20 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 2 जार 36 तो ये 360 आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद, वाई स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 38y प्लस 361 इज इक्वल टू 0। जी अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है, तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स बड़े हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसके लिए हम क्या यूज़ कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू 38 और c इज इक्वल टू 361। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, माइनस b की वैल्यू कितनी है 38 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी 38 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 361 ओवर 2 इंटू 1। लेकिन जी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ये माइनस 38 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 38 का स्क्वायर कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, 38 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1444 1444 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 361 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये भी वही आएगा 1444। ओके 2 1 जार 2, तो x किसके इक्वल आ गया माइनस 38 प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा ओवर 2, तो आंसर क्या आया माइनस 38 ओवर 2 219। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस 19। सॉरी ये x की वैल्यू नहीं है बल्कि ये तो हमारे पास y की वैल्यू है, क्योंकि वेरिएबल y है हमारे पास तो यहाँ y आएगा। ओके ये वेरिएबल y है, ये हमने y की वैल्यू फाइंड की है। जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू आती है ना, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखा जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल y था तो ये हमने y इज इक्वल टू माइनस 19 फाइंड किया, लेकिन हम जानते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमने सेकंड इक्वेशन में की थी, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू माइनस 19 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x ये इधर आके प्लस 19 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इस पर एक बार फिर से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, यही है। अब इसमें चेक करें a किसके इक्वल है 1 के, b 9 है
और C19 है। तो हमने इनकी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। माइनस बी की जगह पे 9 आ जाएगा, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है तो 9 स्क्वायर माइनस 4 a1 C19, तो a की जगह पे 1, c की जगह पे 19 ओवर 2 और इस a की जगह पे भी क्या आ जाएगा 1। लेकिन जी सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81, ये क्या आएगा 19 4 जार 76 ओवर 2 1 जार 2। तो आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, 81 माइनस 76 5 आ जाएगा ओवर 2। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारी वैल्यू आ गई x की। तो सोल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। चूँकि ए की वैल्यू 2 वैल्यूज़ आई हैं तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। अपने दोस्तों तक इस चैनल को विज़िट करने की दावत लाजमी दिया करें। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना और कमेंट सेक्शन में खुसूसी तौर पर अपनी आरा का इजहार किया करें, अपनी सुजेशंस दिया करें कि किस जगह पर इन वीडियोस में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कन्वे माई नॉलेज टूवर्ड्स यू, बट आपकी सुजेशंस वैल्यूएबल हैं। तो चेक कर लें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो आए वो आप तक उसका लिंक जो है बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।